नमस्कार। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज जिसे हम सब पाना चाहते हैं, है ना? पर इसे बनाएं कैसे? इसे मजबूत कैसे करें? आज हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के ज्ञान सागर से कुछ बहुत ही अनमोल सूत्र जानेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और ये जो सूत्र हम जानने वाले हैं, ये किसी आम जगह से नहीं आए हैं। ये उस युग दृष्टा की देन है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानव कल्याण के लिए लगा दी और 3200 से भी ज्यादा ग्रंथों का एक महासागर रच दिया। उनकी कलम से निकला हर शब्द आज भी एक जलती हुई मशाल की तरह है। तो सबसे बड़ा सवाल कि ये जो सच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये आता कहाँ से है? देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिल जाएगी। ये तो एक कह सकते हैं एक अंदर का मंदिर है जिसे हमें खुद ही बनाना पड़ता है। आइए उस मंदिर को बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो जाहिर है, किसी भी निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है? एक मजबूत नींव से। और हमारे आत्मविश्वास के इस मंदिर की नींव पता है कहाँ रखी जाती है? हमारे अपने विचारों की दुनिया में। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो पहला और सबसे जरूरी सूत्र, अपने विचारों को ऊंचा रखना। ये बस कोई अच्छी आदत नहीं है, ये तो महानता की, ग्रेटनेस की बुनियाद है। सीधी सी बात है, जैसा हम सोचेंगे हमारी जिंदगी वैसा ही तो आकार लेगी। ग्रेटनेस की शुरुआत ही ऊंचे विचारों से होती है। और ये कितनी कमाल की बात है ना कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकतें हैं वो अक्सर हमारी ही नजरों से छिपी होती हैं। आत्मनिरीक्षण यानी कि खुद के अंदर झांकना, बस यही वो चाबी है जो उन छिपी हुई शक्तियों को खोजकर जगा सकती है। तो इस नींव को बनाने के लिए कुछ उसूल हैं, जैसे अपनी कमजोरियों को मानना, खुद को बेहतर बनाने में लगना, अपने अंदर जो दैवी गुण हैं उन्हें जगाना, अपने भले पर ध्यान देना और हाँ, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना। ये सब एक तरह से हमारे विचारों को एक मजबूत जमीन देते हैं। अच्छा, तो अब नींव तो तैयार हो गई। अब क्या? अब बारी है उस पर कर्म के, यानी एक्शन के मजबूत खंबे खड़े करने की। क्योंकि बिना एक्शन के बड़े से बड़े विचार भी बस खोखले रह जाते हैं। और कर्म का पहला सिद्धांत है स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस। सोचिए, जब हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। दूसरों पर निर्भर रहना ये तो दीमक की तरह है जो धीरे धीरे आत्मसम्मान को अंदर से खा जाता है। तो इन खंभों को मजबूत कैसे किया जाए? गुरुदेव ने इसका भी बड़ा सरल लेकिन बहुत पावरफुल रास्ता बताया है। पहला, सात्विक आहार, मतलब शुद्ध भोजन जो शरीर और मन दोनों को ताकत दे। दूसरा, एक रेगुलर रूटीन जो सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। और तीसरा, जाहिर है, कड़ी मेहनत, क्योंकि वही तो सफलता का असली सबूत है। और ये सूत्र देखिए, ये कर्म के पूरे दर्शन को कितनी खूबसूरती से बताता है। जब काम करने का डर ही खत्म हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें डरा नहीं सकती। कर्म ही हमें निडर बनाता है। और इन पिलर्स को और भी मजबूत बनाने के लिए कुछ आदतें हैं जो हम अपना सकते हैं। किसी भी चैलेंज से नहीं घबराना, अपनी नींद पर कंट्रोल रखना, रोज कुछ नया सीखना, समय के पाबंद रहना और हमेशा प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करना। तो नींव बन गई, खंबे भी खड़े हो गए। अब बारी आती है चरित्र की अभेद्य दीवारों की, इम्पेनेट्रेबल वॉल्स ऑफ कैरेक्टर। यही दीवारें हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस के मंदिर को बाहरी हमलों से बचाती हैं। हमारा चरित्र ही हमारी असली ढाल है। चरित्र का ये एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। हम दूसरों से जैसा बर्ताव करते हैं ना, वो असल में हमारे बारे में बताता है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ये और कुछ नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि हम अंदर से खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। यहां पर देखिए, दो तरह की सोच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है हीनता की भावना जो हमें दूसरों को नीचा दिखाने, आलोचना से डरने और जलने पर मजबूर करती है। और दूसरी तरफ है सच्चा आत्मगौरव जो हमें समाज की सेवा करने, क्रिटिसिज्म से सीखने और दूसरों की कामयाबी से इंस्पायर होने की ताकत देता है। तो सवाल उठता है, इन दीवारों को बनाने का मटेरियल क्या है? वो है सत्य, ट्रूथ। सच और ईमानदारी से जब हम जुड़े रहते हैं तो ये दीवारें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। जो सच के रास्ते पर है वो निडर तो होगा ही। अपने चरित्र को मजबूत बनाने के लिए कुछ और गुण हैं। अपने बर्ताव में सादगी, ईमानदारी से अपनी गलतियां मानना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, अपने नैतिक उसूलों को कभी ना तोड़ना और हमेशा अपने वादों को निभाना। तो अब हम अपने इस मंदिर के निर्माण के आखिरी और सबसे ऊंचे पड़ाव पर आ गए हैं। वो है उद्देश्य का शिखर, द पिनिकल ऑफ पर्पस। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी पूरा होता है जब वो किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है।
यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे ऊंचा रूप सामने आता है। जब कोई इंसान खुद को सिर्फ एक शरीर न मानकर एक बड़े बदलाव का जरिया समझने लगता है, युग परिवर्तन का माध्यम, तो सोचिए उसका आत्मविश्वास कहाँ पहुंच जाएगा। वो असीम हो जाता है। और आखिर में ये सूत्र ये सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। अपने लक्ष्य के लिए एक जुनून, एक पागलपन, बस यही है सेल्फ कॉन्फिडेंस का आखिरी मुकाम। यही वो जुनून है जो हमें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो चंद सूत्र हमने देखे, ये तो उस विशाल ज्ञान के महासागर की बस कुछ बूंदें हैं जो गुरुदेव ने अपने 3200 ग्रंथों में हमें दिया है। हर एक सूत्र में एक पूरी दुनिया छुपी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सूत्र सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है। ये तो आत्मनिर्माण की एक साधना है, खुद को तराशने की, घड़ने की एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। अगर इन शिक्षाओं को और गहराई से समझना हो और जीवन में उतारना हो तो दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं। यही कामना है कि हम सभी का आत्मविश्वास का ये मंदिर हमेशा रोशन रहे। धन्यवाद।